दोस्तों, स्वागत है आपका आगे लाइव के एक नए अंक में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं कलाकार पश्चिम बंगाल से प्रियंका साहा, जिनकी प्रदर्शनी अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के फेसबुक पेज पर इस वक्त चल रही है और आप सभी आमंत्रित हैं उनकी प्रदर्शनी में आइए, उनकी तस्वीरों को देखिए, अपने मित्रों से साझा कीजिए। मेरे साथ इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं शो के क्यूरेटर भारत कुमार जैन, जिनके द्वारा अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है और जहां पर एक के बाद एक 60 कलाकारों की प्रदर्शनी अज्ञे इंटरनेशनल 2021 नामक प्रदर्शनी में इस वक्त चालू है, जारी है और रहेगी आने वाले कुछ महीनों तक। साथियों, शो के पहले सीजन में हम 15 कलाकारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। आज हमारे साथ कलाकार हैं प्रियंका साहा और हम उनका परिचय लेंगे क्यूरेटर से, जिन्होंने उनके बारे में कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। स्वागत है भारत आपका। धन्यवाद प्रतीक जी। जी, प्रियंका के बारे में आप एक कलाकार के रूप में और उनकी कलाकृतियों के माध्यम से जो आप उनको समझ पाए हैं, उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, जैसे कि प्रियंका जी का काम मैंने देखा और उनसे बातचीत भी की थी उनके काम के बारे में। तो उनसे बातचीत करके उनकी काम के, उनके जीवन की कई सारी जो स्मृतियाँ हैं उन्होंने मुझसे साझा की, कि वो किस तरीके से अपनी स्मृतियों को अपने काम से जोड़ती हैं। उन्होंने अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर की। उन्होंने कई ऐसे तथ्य मेरे सामने रखे कि जिस तरीके से हम उनके काम को देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो डिफोरेस्टेशन यानी जो जंगल कट रहे हैं, जो वनों की कटाई हो रही है, वो उनको बहुत सेंसिटिव तरीके से देखती हैं। उन्होंने बहुत ये रियलाइज़ किया है कि उनकी जीवन यात्रा में कुछ ऐसा है जो उनके अपने परिवेश से हट गया है, जिसकी वो कमी महसूस करती हैं। तो ये उनके काम में प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वो शहरीकरण से उनका उतना लगाव नहीं है, वो उनको उस चीज़ की कमी खलती है जो वहाँ पे पहले से मौजूद था, जिसको हटाकर एक अर्बनाइज़ेशन जो है, शहरीकरण की स्थापना की गई। उनके काम में हम ज़्यादातर काम उनके जो है शहरीकरण के ऊपर हैं और साथ ही जिस तरीके से वो वृक्ष के कटे हुए गत्तों को और उनके साथ जो उनका इंस्टॉलेशन जो है, वो लाइट एंड शेड के साथ वो एक परछाई के तौर पे दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि यथार्थ क्या है। वो दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं अपने काम में कि जो हम देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है, वो एक्चुअल में वो स्थायी नहीं है। जी, तो वो रियलिटी को अपने काम में लाने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही उनकी कई स्मृतियों पे, जैसे उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश से उनके फैमिली रिलेटिव्स या बिलॉन्ग करते थे उनके उस समय। और उन्होंने उस स्मृति को भी 2020 का उनका एक काम है माइग्रेशन, उसमें भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्होंने एक तार फेंसिंग के पीछे कई तरीके की विभिन्न आकार की पोटलियाँ लटकी हुई हैं और उसके साथ उन्होंने तार फेंसिंग के एक एलओसी के मतलब एक तरीके से देखा जाए बॉर्डर पे इस तरफ उन्होंने एक पोटली रखी हुई है। तो कहीं न कहीं एक उनका जो दर्द है वो कहना चाहती हैं कि उनके फैमिली के कुछ लोग आज भी वहीं छूट गए हैं और वो एक जो कमी है, एक जो दर्द है, वो उनके इंस्टॉलेशन के काम में दिखाई देता है। जी, तो जी। आप देख सकते हैं इसके साथ वो एक वुमेन भी हैं और वुमेन होने के साथ उन्होंने अपने काम की और उनका एक काम बहुत सेंसिटिव लगा जिसमें उन्होंने एक सीट पर एक स्त्री की आकृति है, एक वुमेन फिगर बना हुआ है जिसमें उन्होंने सुई के माध्यम से उस आकृति को पूरा तैयार किया हुआ है, छोटे-छोटे पिन के माध्यम से। और उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पे उन्होंने एक नीचे आईना लगाया हुआ है जिसमें ड्राइंग लगाया हुआ है, जिसमें एक न्यूड वुमेन का एक ड्राइंग स्केच है। तो वो कहना चाहती हैं कि जब वह एक सफ़र करती हैं, उनके काम में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और उन्होंने अनकम्फर्टेबल जर्नी उसका टाइटल दिया है। वह कहती हैं कि जब वो यात्रा करती हैं तो अपने आप को बहुत असहज महसूस करती हैं। वो रिलैक्स नहीं हो पाती, वो सो नहीं पाती। उनका कहना है कि उनको ये लगता है कि हर व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा है।
और हर एक का पर्सपेक्टिव उनको ये लगता है कि वो गलत नजरिए से देख रहा है। तो डेफिनेटली आजकल आज का समय भी ऐसा है कि वुमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों आंखें खोल के चलना पड़ता है। तो वो चीज, वो उनका जो पेन है वो दिखाई दे रहा है उस काम में, और वो बहुत सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने अपने ड्राइंग और इंस्टॉलेशन जो उन्होंने किया है उसमें उन्होंने दिखाया है। जी साथियों, अज्ञे जी लाइव जो कार्यक्रम साझा कर रहे हैं हम आपके साथ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कलाकार की कलाकृतियाँ हम सभी से अपने स्तर पर कुछ न कुछ कहती हैं, किंतु कलाकार के द्वारा उन तक पहुंचने के लिए अनेक संदर्भों को पिरोया जा सकता है, जाता रहा है। कलाकार किन परिवेशों में, किन संदर्भों में, किन परिस्थितियों में, किस पृष्ठभूमि में अपनी कलाकृतियों को वो साकार स्वरूप देता है, क्या उसमें छूटता है, कितना आ पाता है, कितना रह जाता है, इसी तरह की बारीकियों को जानने के लिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा कलाकार से ही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें बताइए प्रियंका कि आप हेलो। अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप कब हाँ, आपने पढ़ाई पूरी एक की, सेकंड। कहाँ आप रहते हैं, परिवार में आप किस तरह से आपका जीवन है, और आपका स्वागत है हमारे मंच पर। और हमें बहुत खुशी है कि आप आगे विजुअल आर्ट यस। प्लेटफॉर्म के साथ प्रदर्शित अपना अपना कार्य प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और साझा कीजिए हमसे अपनी कला के बारे में। Good evening. At first, I want to tell thank you very much for selecting my artwork for this exhibition, and thanks again to AGA team members and jury members for giving me this opportunity and this platform. Thank you very Priyanka, much. you're selected by a jury. My name is Priyanka. Yeah, so thanks to Yes, the yes, yes. jury, and you rightly deserve it. Uh, hi. Yeah. Yes. Okay. Carry on, Thank carry you on. very much for that. My name is Priyanka Shah from Kolkata, West Bengal. I completed my BA degree in education honors 2012, and then I started my masters in education, but I am not satisfied there. I can't explain my language and my thinking. Then I left there and joined art college. Okay. I always wanted to be associated with art field at full time. Then I started my full time journey 2013. Before, none of my family had been involved in this art field. Okay, Okay. so I completed my bachelor degree 2017 from the Indian College of Arts and Craftsmanship. Then I completed my master degree from Rabindra Bharati University 2019. जी प्रियंका, आपने अपने From my a जी young age, I grew up in a village. हम्म जी Hello, जी कैरी ऑन, कैरी ऑन, हाँ कैरी बोलिए. ऑन। नहीं, आप बोलिए। हाँ, uh, हाँ. From a young age, I grew up in a village far from Kolkata. हाँ जी। I came Kolkata a few years ago from my study purpose. Since I live in the village, I have seen God nature from a very young age. Always, nature is my favorite, and from my village house to Kolkata reached to take 2 to 3 hours. Okay, so at one time I saw lots of trees on the both side of road, and the green beautiful nature is here. Over the year, we have seen that green nature is slowly
disappearing and trees are being cut down. A lot of wooden roads and built buildings. So it strikes me terribly, and I will start working in this topic. My artifacts is basically a different incident and coincident of my surroundings, and my work are born from my own visual experience. जी Okay, स- so a lot of things are happening in our society, and the environment has attract attention and inspire me to create my artwork. The phenomenon of the changing society are a source of my artworks, and it encourages जी साथ ही आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से संबंधित बाधाओं के चलते my lifetime. जी प्रियंका, आपका इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं और आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं। Yes. साथियों, मैं आपको यहाँ एक बार याद दिला दूं कि प्रियंका बंगाल की रहने वाली हैं और उनकी भाषा। Hello. हाँ जी। हाँ जी प्रियंका, हम हाँ, आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे समझाइए। हैं। आप अपने काम के बारे में बताइए हमें। जी साथियों, प्रियंका हिंदी भाषा थोड़ा कम बोलती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपने काम को समझाने के लिए, इसीलिए वो हमसे अंग्रेज़ी माध्यम से संवाद कर रही हैं। इंटरनेट की कमज़ोरी की वजह से हम बार-बार उनका सिग्नल लूज़ कर रहे हैं। अभी हम प्रियंका को देख पा रहे हैं। प्रियंका ने अभी हमें जो बताया है उसमें वो बताती हैं कि किस तरह से बचपन हाँ, से वो देखती आई हैं कि शहरीकरण के होने से पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों की संख्या घट रही है और इसी तरह की अनेक कहानियां हम उनसे जानना चाहेंगे जो उन्होंने अपने चित्रों में उकेरी भी है। उनके काम अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आप पाएंगे कि किस तरह से शहरीकरण और पर्यावरण का संबंध वो अपने कलाकृतियों में उकेरती आई हैं। और प्रियंका, आप हमसे फिर जुड़ चुकी हैं। हम जानना चाहेंगे आपके हाँ, काम के बारे में। अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो इनर एक्सपीरियंस ऑफ नेचर ट्रिप्टिक, ये आपने इंक से बनाया है कागज के ऊपर और इनके पीछे का संदर्भ आप बता रहे थे हमें, तो आप बताते रहिए और अगर आप चाहेंगे कोई खास तस्वीर दिखाना तो आप बताइएगा, मैं आपको उस तस्वीर तक ले जाने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप कैरी ऑन हाँ। कीजिए। My lifetime experience are vastly involved throughout my artwork, and by taking lesson from those experience, the source of pain works. या जी कहिए, कोई बात नहीं, आप बताइए। हम आपको सुन पा रहे हैं, फिर से देख पा रहे This is drawing. हैं। यस यस। Hello. हाँ जी, मैं पहले वाला काम फिर This is दिखाऊं क्या? drawing. The next slide. ओके। Uh, yes. This is the installation work, deforestation. This size was 72 inch, 54 inch, and 18 inch.
There was a lot of trees branches. I indicate the branches as the tree of the image. I collected the branches from the roadside when the trees were cut down. Just below the panel, I shown a lot of trees and which gradually decrease towards the top of the panel day by day. That's it. प्रियंका में The बताती है कि next, पेड़ पेड़ जब कट रहे थे तो उन्होंने उनकी शाखाओं को एकत्रित किया और एक yes, बेस के ऊपर उनको प्रतिदिन जोड़ती हाँ, चली गई। उसके बाद हाँ, ये जो इंस्टॉलेशन है आपका वो तैयार हुआ। ये उसी की दूसरी तस्वीरें yes. हैं। I indicate the branches. I indicate the branches as the tree. One branches. Huh. ओके Is ओके the next deforestation A. ओके Here I want to show the architecture is involving the nature. The middle panel of the middle. The architecture is involving the nature. जी जी, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे शहर बनाने के लिए आसपास Yes, के sir. जंगलों को काट कर वहां Yes. से सामान जो लकड़ी, Katkar. हाँ जी हाँ जी, और उसे ही शहर बसाने में इस्तेमाल किया गया है। हाँ, तो किस तरह से जंगलों को साफ हाँ, हाँ. करके और खेत खलिहानों को साफ करके मानवीय बसावट हम्म, तैयार की जाती है, उसी पर आप चर्चा करते हैं अपने हाँ. कार्यों के द्वारा। और आप यहाँ नेचर की जो पीड़ा है, प्रकृति की एक पीड़ा है जो आप हमसे साझा करना चाह रही हैं आपके चित्रों के माध्यम से। तो ये Yes. इंस्टॉलेशन आप ने किया और उसके बाद जो तस्वीरें हैं साथियों, ये वो तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। प्रियंका कहती हैं कि उन्होंने यहाँ Hello. पर जितनी भी शाखाएं लगाई हैं, ये एक शाखा एक पेड़ को चिन्हित कर रही है। जी Yes. प्रियंका, क्या आप हाँ, चाहते हैं मैं अगला तस्वीर दिखाऊं? हाँ, हाँ. Next, I will show some real picture of nature. As a document, this picture was around my house, roadside picture. Next, next slide, please. Day by day, destroy the nature is this document. This is the another work, the urban development. 36 inch in by 28 inch by 16 inch. This work, one day I was walking one day I was walking, then suddenly I saw some wooden pieces in front of the wooden furniture shop that were thrown away after the furniture was made. This shape was very interesting. Those look a little bit similar to the shape of urban's area building. I tried to bring these pieces of wood into a panel. After assembles, I noticed the shape of like an urban landscape. When I came back home from college every evening, I could see the scenario of the urban development city from the train. जी This is visual phenomenon was hidden somewhere in my subconscious mind. Here I execute these things. जी, साथियों प्रियंका ने हमें बताया कि फर्नीचर के दुकान पर फर्नीचर बनने के बाद जो लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं, उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि किस तरह से जो शहर बसे हैं वो
किसी और जगह का नुकसान करके उन टुकड़ों से बसाए गए हैं, किसी प्रकृति के एक हिस्से को तोड़कर, और वहां से जो हम सामग्री लाते हैं अपने शहर बसाने के लिए, अपने चित्रों के माध्यम से वो उन संदर्भों को उकेरती हैं। यहाँ उन्होंने एक शहर जैसा दिखने वाला आकृति बनाया है, और प्रकाश और छाया के माध्यम से एक कैसल जिसे कहते हैं, एक महल जैसा एक, तो बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे विचार ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम प्रियंका से उनके कार्यों के बारे में सीधा उनसे संपर्क कर पाए हैं, और उन्होंने समय दिया है हमें बताने के लिए, समझाने के लिए और बेहतर तरीके से, ताकि गहराई तक हम जा सकें। प्रियंका, इस काम के बारे में कुछ बताइए। ऐसा लगता है जैसे कहीं पर जब कंस्ट्रक्शन होता है, कोई निर्माण चल रहा होता है, तो निर्माणाधीन इमारतों का एक नेक्स्ट। खंडहर जैसा कुछ है, जो बन भी रहा है या खत्म हो गया है, उन दोनों के बीच कहीं ये दिखता है। काफी इंटरेस्टिंग काम है ये, इसके बारे में कुछ बताइए। Painful journey. जी 4 feet by 4 feet by 1.3 feet. जी, Next slide, please. Slide. ओके ओके, हाँ बोलती है मेरे, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. हाँ हाँ, ओके ओके। This is another work of same series. From a young age, when I used to travel on this road, I saw a green nature like forest road. But day by day, the trees continue to decline and the amount of greenery decreases, and many houses are built and the road begins to widen. Then I would compare to old day with the present time. It was very painful to travel that road, and I missed the old nature beauty very much. So, in this work, I arrange lots of pin of the road. I have a lots of personal feelings involved in this work. जी जी दोस्तों, प्रियंका हमें बताते हैं कि वो उन्होंने जिस तरह से ऑब्जर्व किया कि कैसे धीरे धीरे पेड़ों की संख्या तो कम होती गई और इमारतों की संख्या बढ़ती गई। भावनात्मक रूप से वो बहुत जुड़ी हैं इस कार्य के साथ, और इसीलिए इस पूरी भावना को उन्होंने खास समझकर यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन माध्यम से कलाकृति में बदल दिया है। जी प्रियंका, आपने ये कार्य जो किया है, इसमें आपने कीलों का इस्तेमाल किया है, नेल्स का इस्तेमाल किया है, और जो इसमें सबसे आकर्षक मुझे लगा वो ये है Next, कि दोनों yes, तरफ से next आपका ये this. कार्य देखा जा सकता है। एक तरफ से कीलों को पूरी तरह से कपड़े के भीतर डालने की वजह से दो अलग अलग दिखने वाली इमेजेस, छवियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं। तो Yes. ये न केवल इंटरेस्टिंग है, बल्कि इसमें दो इमेजेस बनने से इसके दो अर्थ भी बन जाते हैं। तो इस बारे में आप हमसे क्या कहना चाहोगे? Uh, when I am traveling to Kolkata regularly, that time I got an idea about build up the flat houses. I observed to those big buildings that I have never seen before from the start this work. It's quite painful for me. जी, तो आपने जब कपड़ों में कीलों को लगाया तो उसमें जो कपड़े में से कील जाता है, या कील की जो चुभन है, शायद आप यहाँ पर वो भी हमारे सामने रखना चाह रहे हो, ऐसा मुझे लगता है आपकी बात सुनकर। और साथ ही एक
खास बात प्रियंका के वक्तव्य से उजागर होती है कि वो यात्राओं के माध्यम से अपनी कला की प्रेरणा खोज लेती हैं। अभी तक हमने जितने भी उनके कार्य देखे हैं वो हमेशा हमसे यही बार बार दोहरा रही हैं कि जब वो यात्रा करती हैं तो वो जो बदलाव अपने आसपास के वातावरण में पाती है उसमें जो पीड़ादायक उन्हें लगता है वही वो अपने कार्य की प्रेरणा के रूप में शायद ले रही हैं। प्रियंका से हम और ज़्यादा उनके कार्यों की गहराई में जाने का अनुरोध करेंगे। जी प्रियंका, बताइए कुछ अपने काम के बारे में। Next. This is a documentary. Okay, Before. Yes. okay. This title was Opaque Darkness Under the Light. This size is 6 feet, 4 feet by 9 feet. Okay. Okay. So आपका ये तो काम के पिक्चर्स है, रियल पिक्चर्स ऑफ द हाउस, और ये जो आपने बनाया है ये मॉडल्स क्रिएट किए आपने, फिर इसको आपने इंस्टॉल किया, ऐसा ही है? Yes. तो ये Here I highlight the particular images of the present society in art form. Class discrimination in our society is one of the oldest practice that become more and more prevalent. Today, a class of people are going to help with government support. Some upper class people are happening them in the hope of making a profit from themselves. It has made them more visible in the name of help. Many times it is seen that more than the need for expenditure, the country is going to be dimmed by the slow darkness rather than the apparent development. But there are some people who reject this, but now the numbers are very low. I think there are a class of society import people hoping to make a profit. Some of the houses I have shown are very few within any color. With these houses, I wanted to show a special class who are recurrent, the accept any donations. Okay, so but the numbers is very low. The people want to real development of the country. They do not want any grants. I have used the fishing rods here to specify the temptation. Just like when caught fish with the fishing rod, greed it's shown by the food, like that. जी साथियों, प्रियंका हमसे यहाँ बताती हैं कि उन्होंने फिशिंग रॉड में जो हुक होता है और जो डोरी होती है उसको इस्तेमाल करके कुछ छोटे मॉडल्स बनाए हैं मकानों के, जो सभी मकान एक से दिखते हैं, और वो बताना चाह रही हैं किस तरह से कुछ स्कीम्स के बारे में वो बात करती हैं कि एक स्कीम्स के माध्यम से सबको एक तरह के मकान देने से उन मकानों में रहने वालों की क्लास उजागर हो जाती है, और ये क्लास के डिवाइड को मेंटेन करता है। हालांकि इसके पीछे की जो मंशा होती है वो लोगों को एक रहने के लिए घर देना जान पड़ती है, मगर प्रियंका यहाँ जोड़ना चाहती हैं कि कुछ लोग इस मदद को, इस रिक्वेस्ट को इनकार भी करते हैं, और कुछ
उसमें जाते हैं, जाने वालों की संख्या बहुत कम है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिन मकानों को बनाया है वो ये कौन से मकान है, कौन लोग रहते हैं यहाँ पर, ये किस लिए Yes, yes. बनाए गए हैं, ताकि हम समझ पाए जो आप बताना चाह रहे हैं वो It's the uh, hello. या प्लीज कैरी ऑन, प्लीज It's कीप it's स्पीकिंग। the it's the it's the government project, house home project. This project is lower class people for them. So it's something like Prime Minister, how, like, some funds from the Prime Minister, from the, Yes, 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 sir. this is the Prime Yes, yes, Minister Prime fund Minister. or the state ministry fund. But Priyanka, Prime Minister. yeah, but these houses look good. What do you think? Yes, yes. They look good, it's Uh, so there can be two sides to something, and Priyanka is highlighting one side which she argues that also helps the class divide and class position to maintain itself. But on the other hand, somebody who is occupying these houses can actually take this as an opportunity to excel in life and rise up from from you know rather to be from nowhere than to be from somewhere, that ways. Anyways, प्रियंका यहाँ हमसे बताती हैं कि सरकारी स्कीम्स के माध्यम से जो मकान बनते हैं, उन मकानों को देखकर उनके मन में जो भावनाएं, विचार या सवाल आते हैं, उनको उन्होंने एक इंस्टॉलेशन कला के रूप में बनाया है और हमसे साझा किया है उसका चित्र, जिसमें वो बताते हैं कि फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने के लिए जो रस्सी और कांटे का इस्तेमाल होता है, उस कांटे और रस्सी को उन्होंने इस इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल किया है मकानों को कुछ उड़ता हुआ सा दिखाने के लिए, कुछ गिरता हुआ सा दिखाने के लिए, कुछ झूलता हुआ सा दिखाने के लिए। बहुत सुंदर इमेज है। प्रियंका, आपको बधाई देते हैं कि आप अपने विचारों को अपनी कला और कौशल के माध्यम से एक साकार स्वरूप दे पाती हैं। साथियों, यहाँ मैं क्यूरेटर के माध्यम से एक बार जानना चाहूँगा अभी तक के स्लाइड शो का सफ़र, जहाँ हमने कलाकार की छवियों को एक के बाद एक देखा है होता हुआ। हमारे सामने उन्होंने अपने सभी कार्यों के बारे में अलग अलग संदर्भ उजागर किए। तो क्यूरेटर से हम जानना चाहेंगे, जो कलाकार को सुनते हुए उनके मन में भाव आ रहे हैं, या कुछ ऐसा सवाल जो वो कलाकार से जानने के लिए उत्सुक हैं। भरत, बताइए आप जी। प्रियंका के कला और उनके कला के पीछे के जो विचार हैं, जो पृष्ठभूमि है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं एक महिला कलाकार की यात्राएं और यात्राओं के बीच में बदलाव की घटनाओं को एक प्रेरणा के रूप में वो लेती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? प्रतीक जी, जहाँ तक एक कलाकार होने के नाते आप भी कलाकार हैं, हम जिस तरीके से समाज के बीच में रहते हैं, कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। कई बार हम चाह के भी जो है उनको अपने काम में आने से नहीं रोक पाते। वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारे काम से जुड़ जाती है। जी। जैसे कि वो एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी हैं, स्कल्पटर आर्टिस्ट भी हैं। वो जिस तरीके से असेंबल कर रही हैं अपने काम में चीज़ों को, वो जो है सोसाइटी की जो घटनाएँ हैं, उनसे प्रभावित होके वो अपने एक मैसेज को जो फ़ील करती हैं, उस मैसेज को वो देने की कोशिश कर रही हैं। और एज़ ए पेंटर, यदि
हम चाहें तो हम लोगों को बहुत इस तरीके से माइग्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है एक जगह से दूसरे सब्जेक्ट को अपने काम में रिफ्लेक्ट करने के लिए। ज्यादातर पेंटिंग में हम लोग इस तरीके की चीजें नहीं कर पाते, जी पर इंस्टॉलेशन में बहुत एक वो अलग अलग विषय को बहुत अलग अलग तरीके से वह हर बात को एक अलग तरीके से वह रख सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक मीडियम उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने जो चीजें वो देख रही हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि वह नए नए विषयों को लोगों के सामने लेके आ पा रही हैं। और एक कलाकार के लिए एक बहुत एक चैलेंजिंग होता है जब वह किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एक अलग विषय के साथ। तो ये एक अच्छी बात है और वो काफी अच्छा कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि और एक उनके लिए ये भी चैलेंजिंग होगा जिस तरीके से आपने कहा कि वो महिला कलाकार हैं, और ये बिल्कुल सच है कि एक महिला कलाकार को कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फैमिली से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड। उनके लिए बहुत एक बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उनको इस तरीके के एक फील्ड आर्ट फील्ड में, जो कि आप देखते हैं कि इतना आसान नहीं है काम करना। जी मतलब इवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और एक वो लड़की होके एक बहुत अच्छे तरीके का काम कर पा रही हैं, तो ये तो वो बधाई की पात्र हैं। जी साथियों, हमने अभी तक प्रियंका की जो कलाकृतियाँ देखी हैं उनमें आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इंस्टॉलेशन मुख्यतः उनका माध्यम सामने उभर कर आता है। और इंस्टॉलेशन करने के लिए साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, ड्राइंग ऑन पेपर, इंक का इस्तेमाल, स्कल्पचर्स का इस्तेमाल, रंगों का इस्तेमाल, या यूँ कह सकते हैं कि सभी माध्यमों को जब हम इकट्ठा इस्तेमाल करने लग जाते हैं या एक माध्यम के बाहर जाकर भी हम अपनी कलाकृति को करते रहते हैं, तब हम संस्थापन कला की तरफ आ जाते हैं। संस्थापन कला की ओर हमारा रुख हो जाता है। Uh, प्रियंका हमसे जुड़ेंगी और हम उनसे जानना it's चाहेंगे। don't support. It don't stop support it. It doesn't, your video doesn't support It's anything. no. Mhm. This size 5 feet by 3.5 feet by 3 feet. Okay. It's actually our origin was in Bangladesh at Forikpur. Okay. My grandfather came from there before 1947. Okay. I heard lots of stories from my grandpa, uh, lots of memories they left behind. जी It was not possible to bring them back when they came from there. So जी I do this from that memory of pain. I assemble there uh, lots of putli. जी It's famous for the fact that many years ago it was a journey to tie a very useful material in the middle of a piece of cloth. I transferred some similar of memories picture here. So my personal experience and effort to contextualize those incidents to the happening around us जी प्रियंका also playing a major part in my efforts. जी। तो आपने इन पे बंगाली भाषा में भी कुछ इन पे लिखा है, और जो तस्वीरें हैं अगर आप उनके बारे में कुछ कहना Huh. चाहें तो। This is some many poet lines. जी I wrote some जी जी जी। आपकी आवाज़ जा रही है बार बार। जी प्रियंका, हम आगे चलेंगे। next slide.
या ये ट्रेन जर्नी का एक पिक्चर आपने लिया है। Yes. हाँ. Next slide, please. यस यस आई हैव। Uncomfortable journey, 6 feet by 6 feet by 3.5 feet. Actually, this work is done from my own visual experience. I love traveling, and every year we go to tour for some days. Through that, I have a lot of the experience on train journey. The जी work from the visual experience that I have gone through by the traveling. I will try to reflect on the pain that works in me by the laying from the visual events in life. Just like that, I wanted to show in this work that it is uncomfortable to sleep in the public place during journey. Journey becomes uncomfortable when different people looks at it with different looks at with sleeping times. I wanted to show a young human figure uh, through the mirror of work and the complete whole human figure with pins. When people see the figure, they will also see their own picture through the mirror. जी ओके ओके। तो आपने इसमें मिरर कहाँ पे यूज किया है? जो नीचे आपका जो ड्राइंग है वहां पर? हाँ, lower bird. ओके ओके This is the imagery of the upper bird. ओके ओके। The pin का जो dots है ना, हाँ उसको जी image just. It's ओके not a drawing. ओके It's the ओके shadow of ओके ओके। इट इज अ शैडो ऑफ द नेल्स फ्रॉम द टॉप। image. Yes. Okay, okay, okay. Oh, that's interesting. Okay, I thought there is an image downstairs also. So on the lower berth, it's Yes. simply on the lower side of this installation. It's only a mirror, right? हाँ. Okay, okay, Yes. okay. Thanks for your Okay. time, Priyanka. It's really interesting to listen to your explaining your works, and we wish you all the best. साथियों, प्रियंका ने हमें अपने कार्य के Thank बारे you very में much. जी प्रियंका, हम साथियों यहाँ पर आप सभी से विदा लेंगे। मैं हाँ. भारत का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही कलाकार प्रियंका को बधाई देना चाहूँगा कि वो इसी तरह अपने आर्ट को प्रैक्टिस करती रहें। भारत Thank you very much. भारत आपका जी धन्यवाद। Yes. और प्रियंका के सारे धन्यवाद कार्य प्रतीक जी। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत अच्छा संवाद था और बहुत अच्छा संवाद था, और प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने काम की बातें हमारे सामने रखी, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम है उनका, और आज के संवाद के लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। Thank you very मेरी ओर much. से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इसी तरह हम अगले लाइव में आपसे एक के बाद एक नए नए कलाकारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। हम साझा करेंगे उनके कार्यकलापों को, उनकी कलाकृतियों को, और वो संदर्भ, विचार, वो पृष्ठभूमि, जो दर्शन, वो भावनाएं जो उनको प्रेरित करती हैं, कुछ खास घटनाओं को, कुछ खास बातों को, यादों को अपने कार्यों के माध्यम से हम सभी के साथ बांटना। और हमें बहुत खुशी है कि हम आगे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक नए नए कलाकारों से इसी तरह रोज़ मुलाकात कर रहे हैं। पेज पर आप जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर रोज़ाना कुछ नई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ नए वीडियोस मिलेंगे। अगर आप हमारे प्रयासों को पसंद करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए,
हमारे प्रयासों को इसी तरह प्रोत्साहित कीजिए, कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए, पिक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे अगले लाइव के अगले अंक में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।